कोरोना थी एक आम बीमारी, कोरोना थी एक आम बीमारी जो बन गई है अब महामारी। साथियों, शुरू में जब कोरोना वायरस हमारे देश में प्रवेश किया तो हमारे देश ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम है कि आज वही कोरोना वायरस एक महामारी का शक्ल अख्तियार कर लिया है। 2 गज की दूरी अब हो गई है बहुत ज़रूरी, 2 गज की दूरी अब हो गई है बहुत ज़रूरी। आपदा में ऐसी कालाबाजारी, आपदा में ऐसी कालाबाजारी बढ़ी है जिसके कारण लोगों की लाचारी। साथियों, इस कोरोना रूपी आपदा में, महामारी में जो कालाबाजारी है, जो ब्लैक मार्केटिंग है, उसके बढ़ जाने के कारण जो आम जनमानस है उनकी लाचारी, उनकी परेशानी और बढ़ गई है। जब विश्व के कई देश में कोरोना हाहाकार मचा रहा था, जब विश्व के कई देश में कोरोना हाहाकार मचा रहा था, उस वक्त हमारे देश में कोरोना पर कार्टून दिखाया जा रहा था। साथियों, जब विश्व के कई देशों में कोरोना तबाही मचा रहा था तो उस वक्त हमारे देश में कोरोना पर कार्टून दिखाया जा रहा था कि कोरोना कोई बहुत बड़ा वायरस नहीं है। ताली थाली बजाकर कोरोना को भगाया जा रहा था। घर की बालकनी से टार्च मोमबत्ती जलाया जा रहा था। उस वक्त अगर कोरोना को गंभीरता से लेते तो देश पर कोरोना रूपी इस संकट को ना देखते। साथियों, अगर उस समय अगर कोरोना पर सही तरीके से काम किया गया होता, गंभीरता से लिया गया होता कोरोना वायरस को, तो आज जो देश पर इस कोरोना वायरस के कारण जो संकट आया है उस संकट को नहीं देखते। चीखते चिल्लाते लोग ऑक्सीजन के अभाव में। साथियों, ऑक्सीजन के कारण अस्पतालों में मरीज चीखते चिल्ला रहे हैं, अस्पताल में परेशान है मरीज कुछ डॉक्टरों के स्वभाव में। साथियों, दूसरी बात, ऑक्सीजन के अभाव में लोग चीखते चिल्ला रहे हैं, साथ ही साथ अस्पताल में कुछ डॉक्टर, कुछ नर्सों के स्वभाव से भी मरीज काफ़ी परेशान हैं। कितने जिंदा लोग अस्पतालों से गायब हो रहे हैं, ना जाने कितने जिंदा लोग अस्पतालों से गायब हो रहे हैं, जाने कितनी लाशों को कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं। साथियों, ना जाने कितनी लाशों को नदियों में बहाया गया, उन्हें ऐसे ही शमशानों में फेंक दिया गया जिन्हें कुत्ते, बिल्ली और जानवर, तमाम मछलियां उन्हें नोच नोच कर खा रही हैं। कब्रिस्तान शमशानों में लगी है लाशों की कतारें, कब्रिस्तान शमशानों में लगी हैं लाशों की कतारें। ये दृश्य हमें सिखाता है कि हम खुद को अब सुधारें। साथियों, ये जो शमशानों और कब्रिस्तानों में जो लाशों की कतारें लगी हैं, ये हमें एक सीख देती है। वो सीख क्या है कि जब चुनाव में नेता वोट मांगने आए, साथियों, जब चुनाव के दौरान नेता लोग वोट मांगने आए तो उनसे पूछना कि आप या आपकी सरकार ने कितने अस्पताल या कितने मेडिकल कॉलेज खुलवाए, और उनसे ये भी पूछना कि सांप्रदायिक भेदभाव का कोई नया मुद्दा बनाओगे क्या, फिर से सांप्रदायिक भेदभाव का कोई नया मुद्दा बनाओगे, लोगों में नफरत फैलाकर चुनाव जीत जाओगे। उन नेताओं से ये प्रश्न अवश्य पूछना। साथियों, अगर बात अच्छी लगी हो, दिल की गहराइयों तक उतरी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।